हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनन्या सिटी। तो ये वीडियो 10 दिन बाद आ रहा है। मेरा लास्ट कंटेंट मैंने 10 दिन पहले दिया था बिकॉज पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा सोच रही थी कि आई एम गोइंग टू चेंज द नीश ऑफ माय चैनल। नीश पहले मेरे चैनल का था लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट। राइट नाउ इट इज गोइंग टू चेंज इनटू एजुकेशन बिकॉज एस्पिरेंट नाम का कोई भी नीश नहीं है यूट्यूब पे। सो आई एम स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन ऑफ नीट 2026 आज से। आज 17 नवंबर है एंड मेरा गोल है अभी सबसे पहला कि मैं पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लूँ एंड द टाइम जो मैंने लिया है ये खत्म करने के लिए आई एम थिंकिंग कि मैं दिसंबर खत्म होते होते तक पूरा नीट 2026 का सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ लूंगी। तो मेरे लिए एक चैप्टर को खत्म करने का मतलब ये होता है कि पहले मैं उसके लेक्चर्स देखूं एक अच्छे टीचर से और उनके नोट्स बनाऊं ड्यूरिंग द लेक्चर ओनली। और फिर उसके साथ साथ मैं उस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करूं बार बार। एंड मैं नीट के पीवाईक्यू लगा 38 ईयर्स के किसी भी बुक से, 38 ईयर्स के इंक्लूडिंग AIEEE वाला। और फिर उसके बाद जेई मेंस का पीवाईक्यू भी लगाना है इस साल मुझे। 10 से 12 साल के अभी तक मैं नहीं लगाती थी। मैं सिर्फ जो करंट ईयर है, जैसे 2025 चल रहा था तो मैंने 2025 का ही सिर्फ जेई का पीवाईक्यू लगाया था क्योंकि जेई का एग्जाम हमारे से पहले हो जाता था। और बाकी के प्रीवियस ईयर के मैं नहीं लगाती थी, बट दिस ईयर आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दैट। 12 साल के जेई के पीवाईक्यू भी ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए आई एम ओनली गोइंग टू रिवाइज चैप्टर्स। और मैं बता दूं, एक बार मैंने पूरा बायो 11-12 का अभी तक रिवाइज कर लिया है अच्छे से एनसीईआरटी से लाइन वाइज। और फिर उसके बाद बायो के लिए एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करना है, पर डे 3 चैप्टर 2 चैप्टर ऐसे करके एंड उसके पीवाईक्यू लगाने हैं एंड फिर एनसीईआरटी रिवाइज करना है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। और इतने लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मतलब यही बनता है कि अगर कोई नीट का स्टूडेंट यहाँ है जिसने नीट 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था तो उसको पता है इतने लेट से वीडियो बनाने का या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करने का क्या जरूरत पड़ा। इतने लेट से पहले ही कर लेना चाहिए था। बट द रीजन इज नोन टू एवरीवन जिसने भी नीट 2025 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। होते हैं मेरे जो गोल्स होने वाले हैं वो वीकली गोल्स होने वाले हैं कि एक वीक में आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस मच पार्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दैट ऑल्सो। सो आज 17 नवंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक मेरा गोल है मैं फिजिक्स में ये सब चैप्टर्स कर लूँ और केमिस्ट्री में ये सब चैप्टर्स कर लूँ एंड बायो में ये सब चैप्टर्स कर लूँ। ऑब्वियसली इन सब चैप्टर्स को कैसे करना है, पहले लेक्चर्स देखना है जो कि मेरे पूरे सिलेबस के अराउंड 90% सिलेबस का मैंने एक बार पूरे अच्छे से लेक्चर देख के नोट्स बना लिया है, तो वो वाला पार्ट स्किप करेंगे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। आई डोंट नीड टू वॉच लेक्चर्स एंड बार बार टीचर से पढ़ना, ये मुझे नहीं करना। आई हैव टू रिवाइज थिंग्स एंड कीप थिंग्स इन माई माइंड, बस यही चीज करना है अब मुझे। सो इसीलिए इतना कम टाइम अगर आपको लग रहा है तो मेरे लिए इट इज सफिशियंट अगर मैं अच्छे से यूटिलाइज करूँ तो। फिजिक्स के लिए मैं बता देती हूँ, लास्ट ईयर मैंने यकीन 2.0 से एमआर सर से पढ़ाई की थी। मेरे पास उनके अच्छे से नोट्स बना के सारे चैप्टर्स के रखे हुए इंक्लूडिंग जो भी क्वेश्चंस वो क्लास में कराते हैं, तो मैं वो नोट्स रिवाइज करूंगी। देन नीट के पीवाईक्यू बनाऊंगी 38 ईयर्स के एंड जेई का पीवाईक्यू बनाऊंगी, जेई मेन्स का फॉर 10 से 12 साल का। फिजिक्स में ये रहेगा। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेरे पास सुधांशु सर के नोट्स हैं और मैं वही रिवाइज करूंगी एंड फिर अगेन नीट का पीवाईक्यू, जेई मेंस का पीवाईक्यू। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरे पास पंकज सर के नोट्स हैं तो मैं उनको रिवाइज करूंगी, पीवाईक्यू बनाऊंगी जेई मेंस का एंड नीट का। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है तो मैं बार बार एनसीईआरटी ही रिवाइज करूंगी एंड बार बार उसके, इट्स लाइक बायोलॉजी, तो बार बार एनसीईआरटी रिवाइज करके अगेन क्वेश्चन जेई मेंस का एंड नीट के पीवाईक्यूज। एंड टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, बायोलॉजी में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, हमेशा एनसीईआरटी पढ़ना और क्वेश्चंस लगाना, एनसीईआरटी पढ़ना क्वेश्चंस लगाना, यही मेरा एम रहेगा। आपको नहीं पता है कि मुझे नीट 2025 में कितने मार्क्स आए थे। मेरे 478 मार्क्स थे। माय रैंक हुआ 79,538 एंड आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस रैंक पे क्या ऊपर नीचे हुआ होगा, क्या मिला होगा, क्या नहीं मिला होगा। ओके, सो आई विल सी यू एक वीक बाद या फिर बीच में भी मैं वीडियोस डाल दूंगी अपना प्रोग्रेस दिखाने के लिए कि मैंने कैसे तैयारी की, क्या क्या चीजें मेरी हो चुकी हैं अभी तक। इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026, आप आज से स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, सो good luck to you also, and don't forget to subscribe to my channel, like this video and share this video. All the best to you, all the best to me. Okay, bye.